नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार ब्लॉग वीडियो में। आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है जय विलास पैलेस का। देश के खूबसूरत महलों में से गिना जाने वाला जय विलास पैलेस। और ये कितना बड़ा महल है वो तो आप वीडियो में जान ही जाओगे। उसमें कितने कमरे बने हुए हैं और बताया जाता है कि इसमें बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ है और इसमें चांदी की ट्रेन से खाना परोसा जाता है। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे विद इतिहास के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इसे लेके एंड तक। और इसका कितना क्या टिकट है वो भी आज के इस वीडियो में आप जान ही जाओगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मगन होने वाले हो आप। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, सब्सक्राइब करो फटाफट। तो हम आ चुके हैं जय विलास पैलेस के बाहर। तो बाहर का इंटरफेस आपको देख पा रहे हो कि कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और ये है हमारा जय विलास पैलेस। देख पा रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं जय विलास पैलेस की एक झलक। और बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण हुआ था 1874 में और महाराजा जयाजी राव सिंधिया जी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये काफ़ी प्रसिद्ध महल में से एक है और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। अगर आपने इसे कभी विजिट किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इसे कभी भी विजिट नहीं किया है तो एक बार इसे ज़रूर विजिट करिएगा। और काफ़ी प्रसिद्ध महल है ये, ग्वालियर में स्थित है ये। और काफ़ी लोग इसे घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी जो अंदर की जो बातें हैं और अंदर जो डिजाइनिंग वगैरह है और इस महल का जो खूबसूरती नज़ारा है वो आपको यहीं आकर पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, टिकट ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगा। तो देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट एवं इन्फॉर्मेशन के लिए ये रूम बनाया गया है। तो चलिए महल के अंदर जाएं उससे पहले आप बाहर से इस महल को देख लीजिए कि किस प्रकार का ये महल बना हुआ है और किस प्रकार से ये चारों तरफ से दिखाई देता है। तो आप देख पा रहे हो, अब आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इसमें 400 कमरे आसानी से हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस महल को बाहर से तो देख ही लिया है। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर की एक और झलक दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है। तो टिकट वगैरह चेक होने के बाद आप अंदर प्रवेश कर जाते हो। और ये महल के अंदर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख ही पा रहे हो। और यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है सिंधिया जी की। और दोस्तों टिकट वगैरह और सब कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में मिलेगी। हो सकता है गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको मैं इस महल की एक एक चीज़ दिखा दूंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो। फ़िलहाल दोस्तों ये महल वगैरह हैं जो कि, और जैसे कि किला वगैरह हुआ उस प्रकार के यहाँ पे फ़ोटो और एल्बम वगैरह उसके बारे में लिखा गया है। ये अपना दिल्ली का किला हो गया, उस प्रकार के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। और दोस्तों एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं फ़ोटो कवर करूंगा, जिसमें मैं जितने भी इस महल के फ़ोटो होंगे वो पूरा एक एल्बम टाइप का बनाऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में कोई भी फ़ोटो नहीं लूँगा, सिर्फ जो चीज़ें वगैरह हैं वो लूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें काफ़ी फ़ोटो लगे हुए हैं और इस महल में काफ़ी फ़ोटो हैं, एक आध नहीं है, इसमें काफ़ी मात्रा में फ़ोटो हैं। अगर मैं फ़ोटो दिखाने लगा तो वीडियो काफ़ी और लंबा हो जाएगा, इसलिए फ़ोटो को मैंने इस वीडियो से काट दिया है। और फ़ोटो के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल चलते हैं और आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जीने गए हैं ऊपर के लिए, तो इसको बाद में विजिट करेंगे। यहाँ पर हमने एक रूम छोड़ दिया है, तो पहले उस रूम को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या सामान वगैरह है। और वैसे तो ये इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बहुत देखने लायक चीज़ें हैं, क्योंकि सिंधिया जी जो यूज़ करते थे उस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें वगैरह लगाई गई हैं। तो यहाँ पे ये मूर्ति वगैरह आप देख पा रहे हो। तो गाइस आप बताइएगा कि ये किस चीज़ की मूर्ति है। तो मैं फ़िलहाल नहीं जानता हूँ, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर आप मूर्तियों को जानते हैं तो।
तो यहाँ पर कुछ पहनने वाले कपड़े वगैरह रखे हुए हैं जो तो महाराजा वगैरह यूज़ करते थे, यानी कि पहनते थे। यहाँ पर उनके ये कॉस्ट्यूम वगैरह रखे हुए हैं, देख पा रहे हो आप। और यहाँ पर एक कुछ तस्वीर वगैरह लगी हुई है जहाँ पर महाराजा बैठे हुए हैं और थाली वगैरह दे रहे हैं। और ये भी एक ड्रेस है, तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार की यहाँ पर ड्रेसें लगी हुई हैं। और ये कुर्सी है जो कि यहाँ पर रखी गई है, और बगल में आपको छतरी नज़र आ रही है जो कि इस कुर्सी के ऊपर लगा कर यूज़ होती होगी। जैसे कि नीचे महाराजा बैठा करते थे कुर्सी पर, ऊपर छतरी के रूप में यूज़ हुआ करती थी। और ये शायद कुछ पता नहीं है क्या थी। और यहाँ पर तो ये ड्रेसें वगैरह हैं, और ये उनके छोटे लड़कों के लिए ड्रेसें थीं जो कि यहाँ पर लगी हुई हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी ड्रेस है, और यहाँ पर एक और छोटे बच्चे की ड्रेस यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर कुछ फैमिली फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई है। बगल में शायद साड़ी वगैरह है जो कि कुछ नज़र आ रही है इस प्रकार की गाइस। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर कुछ बताती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है फ़ोटो, बहुत ज़्यादा फ़ोटो मिलेंगे आपको, क्योंकि फ़ोटो जो ज़माने में हुआ करते थे, तो देख सकते हो आप यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हुआ करते थे। तो आप देख ही पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पर सेना वगैरह लगी हुई है, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एक शायद प्रोजेक्टर वगैरह चल रहा है जिसमें जो है सिंधिया जी की एल्बम चल रही है, यानी कि वो किस प्रकार आते थे और किस प्रकार उनकी सेना वगैरह रहती थी, सब कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर सब कुछ चल रहा है सिस्टम वाइज। देख सकते हो गाइस उनका रथ जा रहा है, वहाँ पर राजा वगैरह बैठे हुए हैं और किस प्रकार सेना वगैरह जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि यूट्यूब कॉपीराइट वगैरह दे सकता है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत यूज़ किया है मैंने। तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा और विजिट ज़रूर करने आइएगा सिंधिया महल। और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो कि इस प्रकार की यहाँ पर प्रोजेक्टर वगैरह टीवी वगैरह जैसी लगी हुई है। और यहाँ पर ये रथ रखा हुआ है, इसी रथ का जो है वो वीडियो अभी चल रहा था, इसी रथ का जो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी रथ पर वहाँ का वीडियो दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर कुछ मेरे हिसाब से ये शायद समझ नहीं आ रहा है दोस्तों क्या है, कुछ गाड़ी जैसी है, इसमें शायद पहिए वगैरह लगाए जाते होंगे, हाँ। और दोस्तों ये कुछ और गाड़ी हैं जैसे कि यहाँ पर देख ही पा रहे हो, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर किस प्रकार उसको यूज़ किया जाता था वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये रजत रथ है, रजत रथ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी प्रकार के रथ रखे हुए हैं, देख सकते हो गाइस। ये अंदर रखा हुआ है एक रथ, और जो काफ़ी शाइनिंग वगैरह मार रहा है, और अंधेरे में रखा गया है इसलिए थोड़ा कम मार रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा और लाइटिंग होता तो और काफ़ी चमकता ये। वैसे काफ़ी सुंदर लग रहा है ये रथ। और यहाँ पे कुछ और रथ रखे हुए हैं जो कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर रथ भी रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ ड्रेसें वगैरह हैं टंगी हुई हैं। और दोस्तों जैसे कि आप एंजॉय करते रहिए ब्लॉग को। और दोस्तों यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है कुछ कुर्सी जैसा, और शायद ये बंदूक वगैरह उसके बगल में लगी हुई है। ये इस प्रकार की कुर्सी हुआ करती थी जिसमें वो बंदूक वगैरह बगल में आसानी से रख लिया करते थे शायद। और दोस्तों ये पीछे की साइड से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और हर कमरे में पंखा वगैरह तो लगा ही हुआ है क्योंकि एक आलीशान महल हुआ करता था ये। और दोस्तों यहाँ पर कुछ हाथी टाइप का एक पेंटिंग जैसा, पेंटिंग तो खैर नहीं कहेंगे, कुछ अलग से बनाया गया है इस पेज। और यहाँ पर कुछ और मशीनें हैं, शायद मशीनें वगैरह हैं, पता नहीं क्या है। और ये शायद पालकी वगैरह हुआ करती थी उस प्रकार का ये हमको शायद नज़र आ रहा है।
यहाँ पर ये शायद बंद वाली पालकी है जिसमें दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं, बंद हैं पूरा। और उसके बगल में एक खुला पालकी रखी हुई थी। चलिए नेक्स्ट कमरे में एंटर करते हैं और देखते हैं। और दोस्तों ये खिलौना रखा हुआ है जो कि छोटे बच्चे खेला करते थे, तो उनको उसका जो एक खिलौना है यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ और ड्रेसें लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार की। तो चलिए एक एक कर आप सब ड्रेसें देख लीजिए। तो ये ड्रेस मैं बता नहीं पाऊँगा कि कौन पहनता था, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सैनिक वगैरह की ड्रेस हुआ करती थी। और यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसें रखी हुई हैं अलग अलग प्रकार की। दोस्तों दरवाजे तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने सारे यहाँ पे दरवाजे हैं। एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाजा है। यहाँ पे आपको 3 दरवाजे मिलते हैं, जो एक बंद है, 2 खुले हुए हैं। तो एक दरवाजे की साइड हम आ चुके हैं और सामने आपको एक दरवाज़ा और दिखाई दे रहा है दोस्तों, और बगल में एक दरवाज़ा और है। तो दरवाजे की जो बात की जाए तो काफ़ी दरवाजे हैं इसमें। यहाँ पर एक छोटा सा झूमर लगा हुआ है और इसमें एक सबसे बड़ा झूमर लगा गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों सच में ये महल बहुत सुंदर बना हुआ है और इस महल में आकर ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बड़ी हस्ती से मिलने जा रहा हूँ या कहीं बड़े लोगों के घर पर आ गया हूँ। सच में इतना आलीशान ये महल बना हुआ है, कुछ कहा नहीं जाता। इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और यहाँ पर एक आईना लगा हुआ है। तो आईना तो पता ही है आपको किस लिए लगाया जाता है, तो उसी के लिए आईना लगाया गया है। और यहाँ पे खिड़की वगैरह नज़र आ रही हैं आपको। तो खिड़की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि महल के हिसाब से खिड़की होना ज़रूरी है। और इस कमरे में कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और देखने लायक है जो कि मैं भी आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चेयर वगैरह लगी हुई हैं जो कि आराम से बैठकर आप एंजॉय वगैरह करने के लिए यहाँ पे लगी हुई हैं चेयर्स। और यहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए हैं जिनके अंदर आप देख पा रहे हो कि कुछ कुर्सी वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये कुछ कांच के अंदर कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हैं जो कि हाथी वगैरह हो गए, हाथी के रथ जा रहे हैं, घोड़ों के रथ जा रहे हैं, उस प्रकार की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं। छोटी छोटी पालकी जा रही है जिसमें राजा वगैरह जा रहे हैं बैठ के, रानी वगैरह जा रही हैं रथ वगैरह पे बैठ के, सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ था। और यहाँ पर देख पा रहे हो पंखा वगैरह लगा हुआ है। और सबसे जो बेस्ट बात लगी वो ये आईना देखो। ये आईना तो नहीं कहेंगे लेकिन जो भी है वो बेस्ट है भाई। और इस पेंटिंग जैसे शीशे को देखा जाए तो एक तरफ से देखा जाए तो आपको कुछ और दूसरा फोटो नज़र आएगा,
और दूसरी साइड से देखा जाए तो कुछ और नज़र आएगा। देख पा रहे हो आप, दोनों साइड से कुछ अलग अलग नज़र आ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे। और यहाँ पर कुछ और प्रकार के मूर्ति जैसे आइटम रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ आईना वगैरह था जो कि आपने शुरुआत में देखा। चलिए नेक्स्ट कमरे में चलते हैं और देखते हैं अगले कमरे में क्या है। तो अगले कमरे की सजावट जो है बहुत शानदार है। और यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है और साइड से एक पंखा रखा हुआ है जो कि यूज़ होता था। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ प्लेटें जैसी नज़र आ रही है, ये शायद चांदी वगैरह की है। और ऊपर की साइड आप देख पा रहे हो नीचे। और यहाँ पर कुछ ट्रेन जैसे मॉडल यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि इंजन होते हैं, ट्रेन के इंजन, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंडियन रेल्स। और यहाँ पर ये जो महल का मॉडल है वो पूरा रखा हुआ है, जो मॉडल होता है महल का उस प्रकार का यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है। और नीचे शायद कुछ सर्टिफिकेट जैसा रखा हुआ है और नीचे एक फ़ोटो लगा हुआ है। और नीचे और सामान रखा हुआ है, कुछ सामान पैक है जो दिख नहीं रहा है। और नीचे आप देखोगे तो एक चांदी जैसा एक इंजन दिखाई नज़र आ रहा है हमको। और बगल से आप एक कांच के फ्रेम में और देखोगे तो यहाँ पर कुछ पुल जैसा नज़र आ रहा है, जो कि पुल हुआ करता है उस प्रकार का नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ट्रेन के मॉडल रखे हुए हैं। और ऊपर टेबल के कुछ जो मॉडल वगैरह रहते हैं, गिफ्ट वगैरह जैसे कि मेडल वगैरह, उस प्रकार का सामान रखा हुआ है। और यहाँ का जो डेकोरेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों जो पैंट कोट में टाई वगैरह यूज़ होती थी वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और जो कैप वगैरह है, टोपी वगैरह, सब कुछ यहाँ पर रखी हुई हैं जो सिंधिया जी यूज़ करते थे, सब कुछ पहनते थे, वो सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे एक और ड्रेस यहाँ पे लगी हुई है और काफ़ी अच्छी ड्रेस लग रही है ये। दोस्तों काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है और वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप पार्ट सेकंड ज़रूर देखिएगा। पार्ट सेकंड आएगा इस वीडियो का, क्योंकि काफ़ी बड़ा महल है, इसलिए मैंने आपको इस महल की हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो लंबा हो गया है। और पार्ट सेकंड में हम आपको दिखाएंगे चांदी की ट्रेन किस प्रकार चलती थी जिस पर खाना परोसा जाता था। और बहुत बड़ा झूमर, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी वजनदार झूमर इस महल में लगा गया है, वो मैं आपको पार्ट सेकंड में दिखाऊंगा। और जो तलवार वगैरह हुआ करती थी, धनुष वगैरह जो लड़ाई वगैरह में यूज़ किया करते थे, वो सब कुछ आपको पार्ट सेकंड में मिलेगा। जहाँ पर सिंधिया जी मीटिंग किया करते थे, खाना खाया करते थे, बाथरूम जो है इनका वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का टॉवल वगैरह यूज़ करते थे। और जो उनके खाने पीने का जो सामान था वो कहाँ पर रखा जाता था, किस प्रकार के पानी वगैरह के घड़े थे, सब कुछ आपको पार्ट सेकंड में दिखाएंगे। उस पार्ट सेकंड को ज़रूर देखिएगा। और टिकट समय के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, तो
और जब हमने इसे घूमा था जय विलास पैलेस को, तो उस दिन थी 13 तारीख, जनवरी का महीना था। और यहाँ पर हमने एक लोगों के 300 रुपये दिए थे और कैमरा चार्ज वगैरह अलग था सब कुछ। और आप और डिटेल देखना चाहते हो तो इस टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर आप उसकी और डिटेल पढ़ सकते हो। और वैसे दोस्तों ज़्यादा टिकट नहीं है, उसमें घूमने लायक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप जब भी ग्वालियर आएँ तो एक बार विजिट जरूर करें जय विलास पैलेस को और देखें कि किस प्रकार का जय विलास पैलेस है। तो दोस्तों वीडियो में कुछ अलग सीन आता है, अगर आप जब रियल लाइफ में देखते हो तो कुछ अलग आता है। इसलिए जब भी आप आओ तो एक बार जय विलास पैलेस को ज़रूर विजिट करें और यहाँ पर देखें और आकर यहाँ की जो चीज़ें हैं वो पढ़ें, समझें कि किस प्रकार राजा, जो जय विलास पैलेस के जो राजा थे वो किस प्रकार रहते थे और किस प्रकार उन्होंने ये बनवाया और किस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं। जब आप आओगे तब आप यहाँ की जो चीज़ें वगैरह हैं वो पढ़ोगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वीडियो में सिर्फ आपको देखने को मिला है, समझने को कुछ भी नहीं मिला होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पार्ट सेकंड आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जाके विजिट करिए, पार्ट सेकंड देखिए और उस वीडियो पर भी अपना इतना सारा प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई ब्लॉग वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।